हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूँ इस वक्त गुलमर्ग के थोड़ा सा ऊपर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत जगह है और यहाँ मैं चलाने आई हूँ एक उतनी ही शांत गाड़ी और वो है मर्सिडीज EQE SUV। ये मर्सिडीज की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है और इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है। आपको वो व्हाट कार इंडिया के YouTube चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसकी कुछ खास हाइलाइट्स बता देती हूँ। EQE SUV का डिजाइन मर्सिडीज बेंज की EVs की डिजाइन फिलॉसफी पर ही बेस्ड है, ये साफ है। सामने सबसे पहले नजर आता है इसका लोगो और ट्राई स्टार से डेकोरेटेड ग्लॉस ब्लैक पैनल। इसकी हर हेडलाइट में 1.3 मिलियन पिक्सेल्स हैं, जिससे ये एम्बियंस के हिसाब से लाइट मैनेज करती हैं। और हाँ, ऊपर है सिग्नेचर इलेक्ट्रिक मर्सिडीज लाइट स्ट्रिप। साइड में है अट्रैक्टिव 20 इंच के एलॉयज, फ्लश डोर हैंडल्स, नीचे इल्यूमिनेटेड फ्लोरबोर्ड जैसे एलिमेंट्स। गाड़ी की 4.8 मीटर्स की लंबाई का अंदाजा भी यहीं लगता है और 3 मीटर लंबे व्हील बेस से गाड़ी के अंदर बेहतर स्पेस का इंडिकेशन। EQE SUV देखने में अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन अगर आप इसका पूरा लुक देखें तो एक कन्वेंशनल SUV का लुक नहीं है और इसके पीछे रीजन है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हवा का जो फ्लो है गाड़ी के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हवा से फ्रिक्शन होता है और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतनी कम रेंज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा स्लीक गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग काफ़ी कम है, 0.25 का इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितनी देर मैंने ड्राइव किया है अभी, कुछ ख़राब रास्ता भी मिला, कुछ एक स्पीड ब्रेकर्स भी मिले और उस पर ये गाड़ी काफ़ी आराम से निकल गई। और इस गाड़ी में जो लेवल है वो रेज भी किया जा सकता है। 25 mm तक इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो ये फुटबोर्ड। मुझे लगता है ये काफ़ी अननेसेसरी है, क्योंकि बहुत ऊंची नहीं है गाड़ी, तो इसके अंदर जाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मुश्किल पैदा कर देता है, वो ये कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठना चाहते हैं तो ये अड़ता है गाड़ी के अंदर। लेकिन काफ़ी कुछ है जिससे आप इम्प्रेस होंगे। सबसे पहले तो 56 इंच हाइपर स्क्रीन, जिसमें 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 17.7 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग 12.3 इंच स्क्रीन शामिल है। ये पूरा सेटअप एक यूनिट जैसा दिखता है और गाड़ी के इंटीरियर्स का स्टैंड आउट एलिमेंट है। म्यूजिक का शौक रखने वालों को तो EQE SUV जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें है बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड विद डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, यानी आप स्पेशल ऑडियो वाला म्यूजिक पूरी क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं। ये 15 स्पीकर्स 710 वॉट का आउटपुट देते हैं और म्यूजिक का पूरा एक्सपीरियंस अमेजिंग है। को पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन है, जिससे चाहे तो वो अपना अलग एंटरटेनमेंट चुन सकते हैं, बस उन्हें अपने अलग हेडफोन्स कनेक्ट करने होंगे। गाड़ी में फीचर्स तो काफी सारे हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं गाड़ी में मिलने वाले तमाम फीचर्स पर। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो 9 एयरबैग्स मिलते हैं इसमें और प्री सेफ सिस्टम, जिसमें गाड़ी अगर एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन डिटेक्ट करती है तो कुछ प्रोटेक्टिव स्टेप्स पहले ही उठा लेती है। साथ ही ADAS फीचर्स भी शामिल हैं। मर्सिडीज बेंज EQE SUV में 90.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स AC चार्जर कंपनी EQE SUV के साथ दे रही है, जिससे गाड़ी को पूरा चार्ज होने में करीब 9.5 घंटे लगते हैं। ये 170 किलोवाट तक DC फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। इसमें 2 मोटर्स लगे हैं। कुल पावर है 408 HP की और पुलिंग पावर या फिर टॉर्क है 858 Nm का। 0 to 100 kph क्लेम करती है 4.9 सेकेंड्स में और टॉप स्पीड कैप्ड है 210 kph पर। मर्सिडीज EQE SUV में जब आप बैठते हैं तो जो आप चीज़ सबसे पहले नोटिस करते हैं वो ये कि बहुत ही क्वाइट कैबिन है। EV है तो नॉइज कम होगी, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस गाड़ी में बाहर की नॉइज भी अंदर बहुत ही कम आती है। चाहे वो रोड नॉइज हो, विंड नॉइज हो या फिर एम्बियंट नॉइज भी, सब कुछ गाड़ी के अंदर बहुत कम है। बहुत ही क्वाइट कैबिन पता चलता है। इट फील्स रियली रियली लग्जूरियस।
इस गाड़ी के इंटीरियर्स भी देखने में बहुत ही अच्छे हैं। इसमें एम्बियंट लाइट जो है वो बहुत ही टेस्टफुली दी गई है। ये डायनामिक एम्बियंट लाइट्स हैं जो कि कुछ अलर्ट्स भी देती हैं, जैसे डोर खोलते वक्त कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो। मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर्स पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये जो सेंटर कंसोल में ये वुड इनले लगा हुआ है, इसके ऊपर मर्सिडीज का लोगो बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस गाड़ी के कैबिन में 4 चांद ना सही कई सितारे जरूर लगा देता है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे इस गाड़ी में वो है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्योंकि ये टच सेंसिटिव है। इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान नहीं है, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हो और हो सकता है कुछ दिन ड्राइव करने के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाए, बट ये बहुत इंट्यूटिव तरीका नहीं है इन बटन्स को इस्तेमाल करने का। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी कैबिन में स्पेस काफ़ी है सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ आपको आर्मरेस्ट के नीचे भी जगह मिलती है और यहाँ सेंटर कंसोल में भी जगह है जहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। जो आर्मरेस्ट के नीचे जगह है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारा सामान वहाँ पर आ सकता है। देन बॉटल होल्डर्स भी अच्छे साइज़ के हैं, रियर में भी बॉटल होल्डर्स अच्छे साइज़ के दिए गए हैं। लेकिन जो बूट स्पेस है वैसे तो वो साइज़ ठीक ठाक है ऑन पेपर, 520 लीटर्स का बूट स्पेस है, लेकिन उसमें स्पेयर व्हील रखा हुआ है और वो काफ़ी सारी जगह खा जाता है। कुछ ईवीज़ में फ्रंट में भी जगह होती है सामान रखने की, लेकिन इस गाड़ी में जिसको फ्रंक कहते हैं वो नहीं है। तो थोड़ा सामान जो आप आगे रखना चाह सकते थे या फिर ऑप्शन होता आपके पास वो सामान रखने का, वो इस गाड़ी में नहीं है। इनफैक्ट इस गाड़ी का जो बॉनेट है वो पूरी तरह से सील्ड है, वो सिर्फ खुलेगा सर्विस के वक्त। बट यहाँ पर है एक अच्छी बात, और वो ये कि इस गाड़ी को सर्विस की बहुत कम ज़रूरत है। रिकमेंडेड पहली सर्विस है 2 साल या 30,000 किलोमीटर्स के बाद। उससे पता चल जाता है कि ईवीज में सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट कितनी कम होती है। इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट साइड पर है, तो बहुत ही बढ़िया कुशनी राइड मिलती है, एकदम एक सॉफ्ट पिलोई राइड आपको मिलती है इसमें। पर हाँ, गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल आपको पता चलेगा। अब आप 1.4 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे एक शोरूम, तो आपको रेंज एंजाइटी तो नहीं ही चाहिए। और इसकी जो क्लेम रेंज है वो 550 किलोमीटर्स की है, लेकिन मुझे लगता है ये रियल वर्ल्ड में भी अच्छी रेंज दे देगी। 400 साढ़े 400 की रेंज नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में इसके साथ मिल जाना चाहिए, जो कि आपके वीकेंड की लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए भी सफिशिएंट है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ईवीज में जो एक सर्ज पता चलता है टॉर्क का, जो एक जब आप एक्सीलरेटर पुश करते हैं तो वो जो सर्ज पता चलता है टॉर्क का, वो इसमें भी पता चलता है। लेकिन पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथली होती है। ड्राइव फील्स स्ट्रॉन्ग बट स्मूथ। इसमें आपको मोड्स भी मिल रहे हैं, कंफर्ट, एफिशिएंसी और डायनामिक। डायनामिक मोड का एक फ़ायदा जो मुझे पता चलता है वो ये कि उसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। तो अगर आपको वो अल्ट्रा सॉफ्ट पिलोई कुशनी राइड नहीं चाहिए एंड यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस फ्रॉम द सस्पेंशन, तो आप डायनामिक मोड चुन सकते हैं। डायनामिक मोड में ऑफकोर्स गाड़ी का रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक हो जाता है, बट कंफर्ट मोड में भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है आपकी रोज़ की ड्राइविंग के लिए। इनफैक्ट एफिशिएंसी मोड भी बुरा नहीं है, थोड़ा सा स्लगिश उसमें इनिशियली पता चलता है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स क्विक ही है, तो एफिशिएंसी मोड भी यूज़ किया जा सकता है। बट आपके रेगुलर यूज़ के लिए कंफर्ट मोड बेटर सूटेड है। इस गाड़ी का जो वेट है वो आपको ड्राइव करते वक्त पता चलता है, स्पेशली जब इन घुमावदार रास्तों पर हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो वेट थोड़ा सा महसूस हो रहा है। स्पेशली जब आप ब्रेक लगाते हैं तब उस वेट का एहसास ज़्यादा होता है। अब ब्रेक की ही बात करते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें भी है, और जो स्ट्रॉन्ग रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसमें रिकूपरेशन तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन एकदम स्टार्ट स्टॉप जैसा फंक्शन उसमें नहीं होता है। जो सिंगल पेडल ड्राइव हम बोलते हैं वैसा फील नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर आप पेडल से पैर उठाते भी हैं तो गाड़ी ऐसे स्टॉप पर नहीं आ जाती, या फिर ऐसे झटका सा नहीं लगता कि तुरंत गाड़ी रुकने जैसी हो रही है। गाड़ी रोल करती रहती है और वो थोड़ा सा नेचुरल लगता है, जैसा कि बाकी गाड़ियों में लगता है। तो बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग रिकूपरेशन के साथ भी गाड़ी को चला सकते हैं, और रिकूपरेशन मैनेज करने के लिए यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। तो ऑन द गो आप
रिकूपरेशन मैनेज कर सकते हैं। जो ब्रेक पेडल है उसकी फील की बात करूं तो वो थोड़ा सा स्पंजी फील होता है। जो बाइट पॉइंट होता है ब्रेक का वो थोड़ा सा दूर पता चलता है, और इन घुमावदार रास्तों पर इसका स्टीयरिंग का प्रॉपर फील मिल रहा है और पता चल रहा है कि ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा आपको सड़कों पर। अब मैं कुछ देर ड्राइविंग सीट छोड़ रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठकर इस गाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट सीट का रिव्यू देती हूँ। EQE SUV के सेकेंड रो पर बैठकर आज जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एंजॉयबल लग रही है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ। ऊपर ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गुलमर्ग का जो पूरा सीनिक व्यू है वो मैं यहाँ से एंजॉय कर पा रही हूँ। ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बैकरेस्ट अपराइट है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो बेंच है ये बहुत वाइड नहीं है। लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है, नी स्पेस आप देखिए, फुट स्पेस सब बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपके लिए आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर दिया गया है। देन यहाँ पर 4 जोन AC है, तो आप AC का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन यू हैव USB Type-C चार्जिंग पॉइंट्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा खराब रास्ता तो यहाँ नहीं मिला, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत खराब रास्ता मिला है उस पर राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी पता चल रही है। जो बम्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर नहीं पता चलते हैं, और ट्विस्टी रोड्स हैं उसके बाद भी बॉडी रोल थोड़ा ही है। नाउ बैक टू द ड्राइविंग सीट। EQE SUV के साथ मर्सिडीज ने एक और कमाल का काम किया है। अभी तक जितनी भी गाड़ियां हमने EV स्पेस में देखी हैं सब में ही बैटरी के लिए 8 साल की वारंटी दी जाती है, लेकिन मर्सिडीज इस गाड़ी के साथ 10 साल की वारंटी दे रहा है। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद बैटरी की जो वारंटी है वो खत्म होती है। ऐसा मर्सिडीज ने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर ये एंग्जाइटी होती है कि क्या 8 साल बाद बैटरी बदलनी पड़ेगी या गाड़ी खराब हो जाएगी उसके बाद। तो उन सारे फियर्स को ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए मर्सिडीज ने जो वारंटी दी है इस गाड़ी पर, इस गाड़ी की बैटरी पर, वो 10 साल की दी है। EQE SUV में मर्सिडीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गाड़ी के लग्जरी कोशेंट को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए। इसमें नॉइज बहुत कम है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है इसमें, और साथ ही टेक से ये भरी हुई है। लग्जरी कार बायर्स को पसंद आने वाले फीचर्स भी काफी सारे हैं। EVs के साथ जुड़ी हुई कुछ एंग्जाइटीज को मर्सिडीज ने संभाला है 550 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज और बैटरी पर 10 साल की वारंटी देकर। लेकिन 2 कमजोरियां हैं EQE SUV की। ये एक बोल्ड SUV नहीं दिखती है, और इंडियन मार्केट के लिए अहम रियर सीट बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो देखना होगा इंडियन एफ्लुएंट क्लास इसे कितनी तवज्जो देता है।